सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट में आज 5th चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। मैं संजीव सर। आज का टॉपिक है हमारा अमर क्षार की थ्योरी। अमर क्षार होती क्या है, अम्ल और क्षार होती क्या है, उसके बारे में कई रसायनज्ञों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। उसमें से आज हम आर्रेनियस संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अनुसार अम्ल वो होते हैं जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार क्या होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- देते हैं। ठीक है। और अम्ल के कुछ उदाहरण हैं यहाँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम जल अपघटित करते हैं तो H+ और Cl- में ये बाहर आता है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल HNO3 का जब जलीय अपघटन कराया जाता है तो H+ देते हैं। इसी तरह H2SO4 भी 2H+ देते हैं, और एसिटिक अम्ल भी जलीय विलयन में H+ देते हैं। ये सभी क्या हैं, ये जो एरिया ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सभी क्या हैं, अम्ल हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यहाँ H+ आयन अधिक क्रियाशील होता है। यहाँ क्या है, H+ आयन अधिक क्रियाशील होता है। H+ आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ के रूप में रहता है। H+ का जल के साथ क्रिया कराकर H+ का यानी कि हाइड्रोजन आयन का जल के साथ क्रिया कराई जाए तो H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन में रहता है। प्रबल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। और दुर्बल क्या होते हैं, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। प्रबल अम्ल में देखो जैसे HCl, H2SO4, HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और यहाँ पर देखो दुर्बल अम्ल में एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, ये दो दुर्बल अम्ल हैं। और क्षार के उदाहरण में लें तो KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या, जब इसका जलीय अपघटन कराया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब जलीय अपघटन कराया जाता है तो उसमें OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जलीय अपघटन के बाद, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय अपघटन के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये सभी क्या है, क्षार हैं। ये जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, क्षार हैं। तो ये क्षार क्यों हैं, क्योंकि ये जलीय अपघटन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये सभी क्या होते हैं, जलीय अपघटन के बाद हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। प्रबल क्षार क्या होता है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, जैसे KOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार क्या होता है, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। आर्रेनियस के अनुसार, अब देखो आर्रेनियस के अनुसार क्या बातें निकलती हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर H+ और OH- आयन आपस में सहयोग कर जल बनाते हैं। H+ यानी कि जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है वो आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, यानी कि जल बना लेते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है।
आर्हेनियस की संकल्पना उन अम्लों व क्षारों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें क्रमशः H+ और OH- आयन देते हैं। सिर्फ वहीं पर आर्हेनियस की संकल्पना का पालन होता है जहाँ पर अम्ल व क्षार क्रमशः H+ और OH- आयन देते हैं। जिन अम्ल व क्षारों में क्रमशः H+ और OH- आयन नहीं देते, आर्हेनियस संकल्पना उसके प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं कर पाता। ये इसकी क्या है? हानि है। ये किसकी क्या है? हानि है। अतः नई संकल्पना दी गई।